इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा रामदेव का घी टेस्ट में फेल हो गया। उनकी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया पतंजलि का घी टेस्ट में फेल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूं स्मृति मल्होत्रा। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स के साथ साथ फूड प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनके पास हर प्रोडक्ट है और ये भी कहा जा सकता है कि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। उनके प्रोडक्ट्स ना ही सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो डेली यूज़ के हों या खाने के। उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब उन पर ये आरोप लगे कि उनका मैन्युफैक्चर्ड किया घी, जो पतंजलि का मार्केट में घी आता है, वो उसके रिज़ल्ट में आया कि वो मिलावटी घी है, उन्होंने इस आरोप को बिल्कुल झुठला दिया। उनका कहना है कि कुछ कंपनीज चाहती हैं कि पतंजलि एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है, उसका नाम नीचे आए। कुछ कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ की ये मिलावटी साजिश हो सकती है कि वो लोग चाहें कि पतंजलि की डिमांड कम हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। बाबा रामदेव ने इन आरोपों को झूठा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनी जो ये साजिश कर रही हैं ताकि हमारी कंपनी के हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होए, क्योंकि उन्होंने इसका पूरा प्रूफ भी दिया कि जब घी का टेस्ट हुआ था उत्तराखंड में उस टेस्ट में रिज़ल्ट ये आया कि घी मिलावटी है। लेकिन जब उसी घी का टेस्ट गाज़ियाबाद की एक फॉरेंसिक लैब में हुआ, तब उनका घी बिल्कुल सही, साफ़ और बिल्कुल मिलावटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे लगे कि वो घी मिलावटी है। उस चीज़ से बाबा रामदेव ने इस चीज़ को प्रूफ किया कि उनकी जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स या वो जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो 100% सही हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं है। उसके बाद बाबा रामदेव ने इन आरोपों को झुठलाया और कहा कि ऐसे किसी भी साजिश के शिकार कोई भी कस्टमर या कोई भी उनके जो प्रोडक्ट्स खरीदता है वो बंदे ना हो, क्योंकि कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं ताकि पतंजलि की मार्केट डाउन आ सके, उनकी डिमांड कम हो सके। उसी के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि कई देशों में सप्लाई होते हैं, चाहे वो कनाडा हो, US हो, अमेरिका हो या कहीं भी। हमारे प्रोडक्ट्स हर देश में जाते हैं। अगर वो जेन्युइन नहीं होते, उनमें मिलावट होती, तो क्या वो प्रोडक्ट्स इतनी दूर तक पहुंच पाते? बाबा रामदेव ने जब अपनी कंपनी पतंजलि बनाई थी तब उनकी इतनी नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा दूर या इतना बड़ा बिज़नेस खोलें। उन्होंने एक छोटे से टूथपेस्ट से बनाकर अपनी शुरुआत शुरू की थी, लेकिन उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को लोगों द्वारा पसंद किया गया और उनका यही कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स में कोई मिलावट नहीं है। अगर कोई भी मिलावट होती तो बाकी जो विदेश में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, विदेश के लोगों द्वारा भी पतंजलि को पसंद किया जा रहा है। इस देश के लोग तो पतंजलि को पसंद करते ही हैं, जो लोग बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं वो लोग तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करते ही हैं, लेकिन विदेश में भी बहुत से लोग हैं जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स जेन्युइन हैं। तो बाबा रामदेव का सिर्फ यही कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, सिर्फ उनकी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ पतंजलि की मार्केट डाउन करने के लिए ये साजिश की गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बताया और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने घी के दाम कम कर देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें मिलावट है, बल्कि इसलिए ताकि वो घी हर किसी को एक्सेसिबल हो, हर कोई वो घी प्राप्त कर सके। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए IBN 24 के साथ। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।